हमने क्या किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। हमने लास्ट क्लास में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई माइनस बी बाई ए, ये वाला सॉल्व कर चुका है। सारे क्वेश्चन इससे कर ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है सी बाई ए। ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, नेक्स्ट वन हमें करना है डिस्क्रिमिनेट के बारे में। क्या होता है डिस्क्रिमिनेट? डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। डी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सपोज इसमें कोई क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा अपना a कितना आएगा इसमें a की वैल्यू क्या होगा a इक्वल टू होगा 3, दिस इज द a एंड b इक्वल टू क्या होगा 8। हमारा क्या होता है a ये 3 होता है, x स्क्वायर के पहले जो होता है उसको a बोलते हैं, जो b के पहले सॉरी x के पहले होता है उसको b होता है, तो ये होता है कांस्टेंट। हम c इक्वल टू क्या होगा इसमें 2 हो जाएगा। तो हमें a b c तीनों चीजें पता चल गई, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हमारा क्या है d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें b की वैल्यू क्या गिवन है 8 गिवन है, यहाँ पे क्या होगा 8 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना गिवन है a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू क्या है सॉरी c क्या है c इक्वल टू 2 है। तो 8 जो क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 ये आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 24। ओके, ये हो जाएगा 24, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, यानी इसका जो d है वो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। हमें अभी सिर्फ d निकालना सीखा है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगा। अगर इससे जस्ट कंपेयर कराएं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a इक्वल टू क्या है, ये वाला टर्म क्या है a है और ये वाला टर्म क्या है b है, और इसी को क्या बोलते हैं c बोलते हैं। इसी से हमें क्या मिल गया एबीसी निकल जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेट डी इक्वल टू लगाएंगे, यूज करेंगे बी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, अब पहले बेसिक जानते हैं, मैथ का भी सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वन हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। इसका हमें क्या निकालना, डिस्क्रिमिनेट निकालना। पहले आप इसको सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे हम लोग कंपेयर कराएंगे, ठीक है ना। इसमें a की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ a विल बी 4, a की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के पहले वाला टर्म क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर के पहले वाला टर्म क्या बोलते हैं a बोलते हैं। इसमें b की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल टू क्या होगा -8, ठीक है ना। और c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू होगा 2। हमें क्या पता चल गया ए बी सी तीनों चीजें पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई और c की वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना। ए बी सी हमें तीनों पता चल गया। इसमें क्या होता है डिस्क्रिमिनेट d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें b की वैल्यू क्या गिवन है, b की वैल्यू क्या दिया -8 का स्क्वायर माइनस 4, तो a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू 4 है, तो 4 इसमें वैल्यू पुट करें और c की वैल्यू क्या है 2 है। इसमें b की a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू क्या है -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ये फॉर्मूले का a कितना वैल्यू 4 है और c की वैल्यू क्या 2 है।
ठीक है ना। 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस का होगा माइनस 32 आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 3, 32 आ जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेट क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। प्लीज नोट डाउन। इसका डिस्क्रिमिनेट क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है ना। इसका डिस्क्रिमिनेट क्या आ जाएगा 32 आएगा। सपोज दूसरा है 9x² माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। 9x² माइनस 10x माइनस 2। ओके, इसको सिंपली किससे कंपेयर कराएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0। इसमें a कितना आएगा, द वैल्यू ऑफ a विल बी 9। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगा, क्योंकि x² के पहले क्या है 9 है तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे a है। b कितना होगा, b की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10 आएगा। b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 10 आएगा। ठीक है ना। ए बी पता चल गया और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, है ना। विद साइन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे ax² 9 है, माइनस यहाँ पे माइनस तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10 आ जाएगी और c इक्वल टू क्या है माइनस 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 आएगा। ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ये क्या है अपना डिस्क्रिमिनेट का क्या है फॉर्मूला है। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या गिवन है 9 तो 9 होगा। c की वैल्यू क्या है -2 पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन ये क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर इट बिकम 100। क्यों ऐसे ऐसे क्यों हुआ, -10 इंटू -10। ओके, इट बिकम क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 100 आएगा। माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। ओके, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 ये भी माइनस है और यहाँ 4 9 जगह होगा 36, 4 9 जगह हो जाएगा 36 इंटू ब्रैकेट -2। ठीक है, अभी क्या है माइनस का, ये माइनस का 36 माइनस का 2 तो क्या आ जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा 72। इसका आंसर क्या हो जाएगा 172। यहाँ पे समझना थोड़ा सा टिपिकल है, बता रहा हूँ। पहले से गिवन था, पहले से हमारे पास गिवन है कितना 100। ठीक है ना, 100 माइनस 36 इंटू ब्रैकेट -2 तो ये -36 और -2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ आ जाएगा 72। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 172। ओके, प्लीज नोट डाउन। डिस्क्रिमिनेट क्या करता है, हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो ये पहली बात है कि डिस्क्रिमिनेट कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। दूसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेट क्या करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पॉजिटिव आया है डिस्क्रिमिनेट, डी इक्वल टू क्या है, इसमें डी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा उसमें
दो डिफरेंट रूट्स होंगे और क्या होंगे, वो रियल होंगे। टू डिफरेंट रूट्स होंगे और क्या रियल होगा, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, बहुत गंदे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि -2 है, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स प्लस ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2√3, ये भी हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेट एग्जाम में ऐसे ही आता है ना, मतलब ये भी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की तरह रहा है। इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर कंपेयर कराओ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ ए विल बी -2, ओके। और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है ना, ए बी सी। और सी की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 2√3। इसमें क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, तीनों वैल्यूज आ गई ए बी सी। हमारा डिस्क्रिमिनेट डी इक्वल टू होता है, डिस्क्रिमिनेट डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी की वैल्यू क्या गिवन है, इसमें दिया है बी की वैल्यू क्या है, -√3 का स्क्वायर ब्रैकेट -4ac, 4 मल्टीप्लाई इंटू ए की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है 2√3, ठीक है ना। जो भी वैल्यू गिवन है उसको सिंपली पुट करना, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 2√3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 8 2 जा 16, 16√3। ये फाइनली इसका क्या है, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है ना। इसको और अच्छे से करें तो कैसे आएगा, इसको कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा 16, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचेगा 16। मुझे लगता है यहाँ समझ में नहीं आया होगा, तो कैसे किया होगा ये, यहीं पे अगर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3 प्लस 16, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, प्लस मुझे 2 बार है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 सॉरी 3 इंटू क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये क्या हो जाता है 3 होता है, ठीक है ना। तो 3 की जगह क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसमें कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 16 हो जाएगा। और ये वाला टर्म क्या होगा, दोनों दोनों कौन से कॉमन हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन ले लो, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक स्क्वायर रूट 3 बचेगा, ये वाला टर्म कैंसिल, मतलब कॉमन में आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा, 16 प्लस 2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 16, ओके। डिस्क्रिमिनेट हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, इसका डिस्क्रिमिनेट क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, नो डाउट, ओके।